हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स डेस्टिनी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग बिहार के आगामी एग्ज़ामों के लिए करंट अफेयर्स और बिहार की तथ्य संग्रह, जितने भी बिहार जीके, बिहार की जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज़ और बहुत सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम रैंकर्स डेस्टिनी की तरफ से दोस्तों बिहार जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। बिहार जनगणना जितने भी क्वेश्चन होंगे, सेंसस से जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसमें सारे कर लेंगे। लगभग 100+ क्वेश्चन हैं, लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और एईडीओ और जो भी बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार जनगणना 2011। और जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं ये 2011 की जनगणना से रहने वाले हैं। मे भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन जो जातिगत जनगणना हुई है बिहार की 2023 में उससे भी क्वेश्चन हों। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या है 10,40,99,452। लगभग 10 करोड़ 41 लाख के आसपास बिहार की जनसंख्या है टोटल। तो याद रखना, आप किसी नंबर के हिसाब से याद रख सकते हैं इसे, 10,40,99,452, ये 10.41 करोड़। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1006 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? सबसे ज़्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व है, मतलब 1106 1106 व्यक्ति या वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो बिहार की इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में किस जिले का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है, उसी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और ये उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान में पड़ता है शिवहर। ठीक है, शिवहर जो आता है वो तिरहुत प्रमंडल में आता है, तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला आते हैं जिसमें एक शिवहर भी आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कौन सा ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो कैमूर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कैमूर का। ठीक है, कैमूर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, याद रखना। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा ज़िला है? कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला जो है पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा? सबसे कम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा में है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा में पड़ती है। शेखपुरा जो है वो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और मुंगेर प्रमंडल में 6 ज़िले आते हैं। मुंगेर प्रमंडल में कितने? 6 ज़िले आते हैं। तो 3 प्रमंडल ऐसे हैं, एक मुंगेर प्रमंडल, एक जो पटना प्रमंडल, और तिरहुत प्रमंडल, जिसमें 6 ज़िला आते हैं, याद रखना। ठीक है, तो शेखपुरा जो है वो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है। ठीक है, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो कौन सा है? शेखपुरा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? तो 25.42% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी दशकीय। 25.42% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। ठीक है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला कौन सा जिला रहा है? कौन सा जिला ऐसा है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है दशकीय?
ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में। तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा में रहा है, मधेपुरा में रहा है, याद रखना, ठीक है। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा रहता है। और जो मधेपुरा जो है कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है, कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोसी प्रमंडल में 3 जिला आते हैं, ठीक है। कोसी प्रमंडल में 3 जिला आते हैं, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, ठीक है। कोसी प्रमंडल में 3 जिला आते हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। एसएमएस करके आपको याद कराया था, अगर आपने याद नहीं किया है तो आप बिहार तथ्य संग्रह जाके हमारी सामान्य परीक्षा वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे ट्रिक से आपको याद कराए गए हैं कि कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, किस ट्रिक से याद हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं कि बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला कौन सा है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है, तो गोपालगंज में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हुई है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला गोपालगंज है, गोपालगंज, ठीक है। गोपालगंज जो है वो सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सारण प्रमंडल में 3 जिला हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। सारण का हेडक्वार्टर छपरा है। उसके बाद क्या है, तो न्यूनतम याद रखना, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला कौन सा है, तो गोपालगंज है। और सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला मधेपुरा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंग अनुपात है वो 918 है। कितना है, 918 लिंग अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918 है। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है, उसका लिंग अनुपात कितना है। तो याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला ज़िला जो है वो गोपालगंज है, और उसका जो लिंग अनुपात है वो 1021 है, ठीक है। तो गोपालगंज का लिंग अनुपात कितना है, 1021 है। अभी हमने गोपालगंज में देखा है कि सर्वाधिक जो है वो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज। तो 2-3 फैक्ट हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर है, और उसका लिंग अनुपात है कितना, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज। और न्यूनतम जो लिंग अनुपात वाला जिला है वो कौन सा है, मुंगेर है। कितना है, 876। इसका लिंग अनुपात कितना है, 876 है। इस तरीके से आपको याद रखना है, 876, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर जो है वो 61.80% है, 61.80% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो 71.20% पुरुष साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 71.20% पुरुष साक्षरता दर है। वहीं अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर देखें तो महिला साक्षरता दर 51.5% रह गई, ठीक है। तो बिहार की जनगणना के अनुसार 2011 में महिला साक्षरता दर जो है वो 51.5% है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता लिटरेसी रेट जो है वो रोहतास में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा साक्षर लोग जो हैं वो रोहतास में पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो पूर्णिया में पाई जाती है। सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो पूर्णिया में पाई जाती है। तो याद रखना बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, पूर्णिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी वाला जो ज़िला है वो रोहतास है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रोहतास में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास में पाई जाती है। याद रखना बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो कौन सा है वो पूर्णिया है। अब देखिए दोनों चीज़ें हैं कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला भी पूर्णिया है, और सबसे कम साक्षरता बिहार के सबसे कम साक्षर जिला भी कौन सा है, पूर्णिया ही है। दोनों में पूर्णिया है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है बिहार में महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस में है। तो ये भी बिहार में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर ये भी रोहतास में है।
पुरुष और महिला दोनों सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है? रोहतास में पाई जाती है। तो 2-3 ये फैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये एक ही जगह आप नोट कर लीजिए तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला ज़िला जो है वो कौन सा है? रोहतास है। और कौन सा है? रोहतास। पुरुष साक्षरता दर वाला ज़िला भी रोहतास है और सबसे ज़्यादा साक्षर ज़िला भी कौन सा है? रोहतास ही सबसे ज़्यादा साक्षर ज़िला है। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है? न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है? तो ये सहरसा में सबसे कम महिला साक्षरता दर पाई जाती है। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है? तो सहरसा में सबसे कम महिला साक्षरता दर पाई जाती है और सबसे अधिक साक्षरता दर महिलाओं की पाई जाती है रोहतास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंग अनुपात जो है 0 से 6 वर्ष तक कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंग अनुपात 935 है। 1000 पर शिशु लिंग अनुपात कितना है? 935 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो शिशु लिंग अनुपात है वो 0 से 6 वर्ष तक का वो 935 है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना ये 12वां स्थान है। जब केंद्र शासित प्रदेशों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं तब इसका 12वां स्थान आता है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड कर लेते हैं तब इसे में 13वें स्थान पर आता है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर जो है बिहार आता है। तो याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरे स्थान पर आता है। 38 जिला हैं दोस्तों बिहार में, 38 जिला। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 25 की बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग कवर करता है? तो 2.86% ये भूभाग कवर करता है। हमारे भारत का जितना भी है एरिया उसका 2.86% भूभाग कवर करता है। ठीक है। 2.86%। तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला जो कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है और पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है। पश्चिमी चंपारण का जो हेड क्वार्टर है वो बेतिया है। बेतिया याद रखना, पश्चिमी चंपारण का हेड क्वार्टर बेतिया है डिस्ट्रिक्ट का और ये नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसके बाद आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो शिवहर बिहार का सबसे छोटा ज़िला है। कौन सा है? शिवहर, जो तिरहुत प्रमंडल में आता है। पहले ही बता दिया है आपको कि शिवहर सबसे छोटा ज़िला है और तिरहुत प्रमंडल में आता है। तिरहुत प्रमंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है। तिरहुत प्रमंडल के 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो अगर हम मेल की जनसंख्या देखें तो 5,42,78,157, 5,42,78,157 यानी कि 5.43 करोड़ याद कर सकते हैं। 5.43 करोड़। ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 5,42,78,157 है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 4,98,21,295 या फिर 4.99 करोड़ आप लगभग में याद कर सकते हैं। 4.99 करोड़। तो टोटल जनसंख्या जो थी वो 10,40,99 थी। ठीक है। 10,40,99 400 समथिंग। तो उसमें से इतनी ये महिलाओं की जनसंख्या है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी क्षेत्र की आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी क्षेत्र की आबादी कितनी है? तो बिहार में शहरी क्षेत्र की 1.17 करोड़ के आसपास, मतलब 1,17,00,000 के आसपास शहरी क्षेत्र की आबादी है। एग्जैक्ट डेटा अगर आपको याद रखना है तो 1,17,58,016। ठीक है। 58,016 जनसंख्या है जो शहरी आबादी में निवास करती है। उसके बाद दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में 11.3% शहरीकरण का प्रतिशत है। 11.3%
करोड़ है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण क्षेत्र की आबादी कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण क्षेत्र की जो आबादी है वो 9.23 करोड़ है, लगभग 9.23 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है। अगर एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखना है तो 9,23,41,436 ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है। इतना डेटा याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए 9.23 करोड़ लगभग आपको याद रखना है। बिहार की कुल आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत क्या है। अगर हम ग्रामीण आबादी की प्रतिशत देखें तो 88.7% है, 88.7% लगभग ग्रामीण आबादी पाई जाती है बिहार में, ठीक है, 88.7%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है। जो एससी हैं, एससी की संख्या कितनी है तो 1.66 करोड़ के आसपास पाई जाती है एससी की जाति की संख्या। अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 1,65,67,325 जनसंख्या लगभग एससी कैटेगरी की पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कि बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो 15.9% लगभग एससी कैटेगरी की जनसंख्या पाई जाती है बिहार में। बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो 15.9% जो है वो एससी कैटेगरी की जनसंख्या पाई जाती है। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या कितनी पाई जाती है तो एसटी की जनसंख्या जो है वो 13,36,573 पाई जाती है। 13,36,573 जो है एसटी की जनसंख्या पाई जाती है, याद रखना। एसटी कैटेगरी की जनसंख्या 13,36,573 पाई जाती है। उसके बाद बिहार में अगर हम एसटी कैटेगरी की प्रतिशत की बात करें तो 1.3% जनसंख्या एसटी कैटेगरी की पाई जाती है। एसटी की कुल जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम बात करें तो 1.3% एसटी कैटेगरी की जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी वाला ज़िला कौन सा है तो सबसे ज़्यादा एससी वाला गया जो ज़िला है वो गया में पाई जाती है। एससी कैटेगरी की जनसंख्या सबसे अधिक मात्रा में अगर पाई जाती है तो वो गया में पाई जाती है। गया के बारे में आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गया में पाया जाता है, ठीक है, और सबसे लो टेम्परेचर भी गया में पाया जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है गया में, ठीक है। और गया जो है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मगध प्रमंडल में 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। मगध प्रमंडल में 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। ये आपको याद रखना है। तो मगध प्रमंडल में 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जो है 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि सबसे कम अनुसूचित जाति वाला ज़िला कौन सा है तो किशनगंज में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला ज़िला कौन सा है तो किशनगंज में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। किशनगंज में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या पाई जाती है। किशनगंज आपको याद होगा कि सबसे अधिक मात्रा में बरसात जो है वो किशनगंज में ही होती है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला कौन सा है तो सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी जो पाई जाती है वो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाला ज़िला जो है वो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं संख्या में। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम अनुसूचित मानो सबसे कम एसटी वाला ज़िला कौन सा है तो शिवहर में सबसे कम एसटी जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे कम कहाँ पाई जाती है शिवहर। और याद रखना शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा ज़िला है शिवहर, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है शिवहर का है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है कि बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है तो बिहार की जो जनसंख्या है वो 8.60% है। भारत की जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर बिहार की 8.60% जनसंख्या है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जातिगत जनगणना में लगभग बिहार की जनसंख्या दोस्तों 13 करोड़ के आसपास पाई गई है, लेकिन अभी 2027 की जो डिजिटल जनगणना होगी उसके बाद जो भी आंकड़े आएंगे वो मान्य होंगे ऑफिशियली। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष किस ज़िले में सर्वाधिक है तो शिशु लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा किशनगंज में है।
याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो शिशु लिंग अनुपात है 0 से 6 वर्ष में किस जिले में सर्वाधिक है, तो ये किशनगंज में पाया जाता है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष किस जिले में सबसे कम पाया जाता है, तो अभी हमने सबसे अधिक किशनगंज में देखा। सबसे कम शिशु लिंग अनुपात जो है वो वैशाली में पाया जाता है। वैशाली में सबसे कम शिशु लिंग अनुपात पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। वैशाली में सबसे कम शिशु लिंग अनुपात पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, जो 2.18% है। ओवरऑल इंडिया का 2.18% पाया जाता है। और ये बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। ग्रामीण एरिया में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 24.3% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ओवरऑल 25% के आसपास जो है वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में 24.3% जो है वो रहा है इंक्रीज रेट। बिहार में शहरी क्षेत्र में लगभग 2001 से 11 के दौरान जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, तो 35.4% ये रही है, ठीक है। 35.4% जनसंख्या वृद्धि दर रही है। कौन सी, शहरी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 35.4%। वहीं ग्रामीण में 24.1% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदू समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो बिहार में हिंदू 82.69% पाई जाती है जनसंख्या। 82.69% हिंदू जनसंख्या पाई जाती है बिहार में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिम समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 16.87% मुस्लिम समुदाय पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो मुस्लिम समुदाय पाया जाता है वो 16.87% पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ईसाई समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो बिहार में जो ईसाई समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत 0.12% है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो ईसाई समुदाय की जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 0.12% पाया जाता है, ईसाई समुदाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सिख समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो सिख समुदाय 0.2% है। सिख समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत 0.2% है। वहीं ईसाई समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत 0.12% है। यानी कि सिख से भी अधिक संख्या में ईसाई वहाँ बिहार में पाए जाते हैं। तो 0.12% ईसाई और सिख समुदाय 0.2% पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है, तो 1.75 करोड़ लगभग मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है, लगभग 1.75 करोड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बौद्ध समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत कितना है। ये PYQ भी है, क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में जो बौद्ध समुदाय है वो 0.02% पाया जाता है। बिहार में बौद्ध समुदाय की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो ये 0.022% पाया जाता है। वहीं सिख समुदाय 0.2% पाया जाता है और ईसाई 0.12% पाया जाता है। ठीक है, ये आपको सारा डाटा याद रखना है कि यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ही। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति ST का लिंग अनुपात कितना है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो ST कैटेगरी का जो लिंग अनुपात पाया जाता है वो 958 पाया जाता है। ST कैटेगरी का लिंग अनुपात 958 पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात कितना पाया जाता है। SC का लिंग अनुपात जो है 925 पाया जाता है। ठीक है, SC का लिंग अनुपात जो है वो 925 है। वहीं ST का 958 है। ठीक है, तो ST का लिंग अनुपात अधिक है SC से। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है
बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण किस जिले में हुआ है? सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस जिले में हुआ है? जहाँ की 43.07% आबादी शहरी है। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण जो हुआ है, अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पटना में। 43.07% आबादी वहाँ की शहरी है। पटना की आबादी कितनी? 43.07% कैसी है? शहरी आबादी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्रतिशत के हिसाब से बिहार में सबसे कम शहरीकरण वाला ज़िला कौन सा है? तो समस्तीपुर में सबसे कम शहरीकरण हुआ है। ठीक है, समस्तीपुर आपको याद होगा कि वैभव सूर्यवंशी यहीं के ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL में कमाल की प्रदर्शन किया है। ठीक है, समस्तीपुर प्रतिवर्ष प्रतिशत के हिसाब से बिहार में सबसे कम शहरीकरण वाला ज़िला जो है वो कौन सा? समस्तीपुर है। कितना शहरीकरण है? 3.47%। 3.47% है समस्तीपुर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि 2001 से 11 के दौरान बिहार की जो लिटरेसी दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो लिटरेसी रेट में 14.8% की वृद्धि हुई है। 14.8% की वृद्धि लिटरेसी रेट में हुई है बिहार की। ठीक है, तो 61 पॉइंट समथिंग बिहार की लिटरेसी रेट है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो डेंसिटी के आधार पर बिहार में कितना है? पहला स्थान है और 1106 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है बिहार में, और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार पहले स्थान पर आता है। साक्षरता दर के मामले में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान 36वां है। ठीक है, साक्षरता दर के मामले में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखें तो बिहार बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। इसका स्थान 36वां आता है। ठीक है, 36वें स्थान पर आता है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण लिंग अनुपात जो है वो 921 है। ग्रामीण लिंग अनुपात जो है वो 921 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो 9:1 है। कितना है? 921 है। बिहार में नगरीय लिंग अनुपात कितना है? कि 895 नगरीय लिंग अनुपात है। बिहार में नगरीय लिंग अनुपात कितना है? 895 बिहार का नगरीय लिंग अनुपात है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है? तो पटना में सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है। याद रखना, बिहार के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है? तो पटना में सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि बिहार के किस ज़िले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? तो समस्तीपुर आपने देख चुके हैं। 3.47% जो है वो समस्तीपुर में नगरीकरण हुआ है। सबसे कम नगरीकरण समस्तीपुर में हुआ है, सबसे अधिक पटना में हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना शहर में बिहार की कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? तो पटना शहर में पूरी शहरी आबादी का 43.48% निवास करती है। याद रखना, पटना शहर में बिहार की जो टोटल आबादी है, शहरी आबादी, उसका 43.48% जो है वो पटना में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हुई है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अंतराल आता है 1951 से 1991 के बीच में, यानी कि 1951 से 91 के बीच में सबसे अधिक बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर रहता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक अंतराल आता है 1951 से 1991 तक, यानी 1991 तक बिहार की जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में कितनी है? तो ये 26 है। 1 लाख से 10 लाख जिस शहर में जनसंख्या पाई जाती है, ऐसे शहरों की संख्या बिहार में 26 ऐसे शहर हैं जिसमें 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या पाई जाती है। बिहार में नगरीय जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का अगर हम नगरीय जनसंख्या घनत्व देखें तो 5058 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वहाँ का नगरीय जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार का नगरीय जनसंख्या घनत्व जो है 5058 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, नगरीय जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 69 जो है, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है? तो ग्रामीण जनसंख्या घनत्व जो है 1006 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। बिहार का ग्रामीण जनसंख्या घनत्व 1006 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति यानी कि SC की जनसंख्या के संदर्भ में देश में बिहार का स्थान क्या है? अगर हम बात करें पूरे देश में SC जितनी जनसंख्या पाई जाती है, बिहार में तीसरे स्थान पर पाई जाती है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में देश में बिहार का स्थान जो है वह तीसरा स्थान है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का 6ठा स्थान पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर में देश में बिहार का कौन सा स्थान पाया जाता है? तो ये 6ठा स्थान पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर में देश में बिहार में कौन सा स्थान पाया जाता है? तो ये 6ठा स्थान पाया जाता है। उसके बाद 72 नंबर है कि बिहार में
10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या बिहार में कितनी है? तो ये 1। 10 लाख से अधिक आबादी वाले एक शहर पाया जाता है बिहार में, पटना ही है। ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या पटना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 73 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीकरण या पंजीयन जनगणना आयुक्त कौन थे? जब 2011 की जनगणना हुई थी तो भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली जी भारत के जनगणना आयुक्त थे। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली जी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन विधिवत रूप से 1881 में हुई थी लॉर्ड रैपिन के शासनकाल में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं कि भारत की जो जनगणना हुई थी, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन भारत की पहली विधिवत जनगणना हुई थी तो वो 82 में हुई थी, 1882 और 81 में। ठीक है, 81 में हुई थी, जब 1872 में लॉर्ड मेयो थे और 1881 में लॉर्ड रिपिन थे गवर्नर। भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही आ गया कि भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जाति आधारित जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया था? बिहार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जाति आधारित जनगणना कराई गई है वो बिहार 2023 में जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य बन गया है, याद रखना। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम जाति आधारित जनगणना बिहार के किस वर्ष कराई गई थी? 2023 में बिहार की जातिगत जनगणना कराई गई थी, 2023 में। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, बिहार जाति जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी कितनी है? बिहार की जो जातिगत जनगणना है उसमें बिहार की जो टोटल आबादी है वो 13 करोड़ 7,25,310 यानी 13.07 करोड़ के आसपास पाई जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा याद करना है आपको, तो 13,07,25,310 या फिर 13,07,25,310 करके याद कर सकते हैं, या फिर लगभग में 13.07 करोड़ के आसपास याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है 79 कि बिहार जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल आबादी, ठीक है, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत क्या है? तो ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो 36.01% पाया जाता है। तो बिहार जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार में आबादी जो ईबीसी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 36.01% पाया जाता है। बिहार जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल आबादी जो है वो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग कितना प्रतिशत है? तो 27.12% जो है वो ओबीसी वर्ग पाया जाता है। बिहार जाति जनगणना के आधार पर 2023 में जो ओबीसी वर्ग पाया जाता है 27.12% पाया जाता है। वहीं ईबीसी वर्ग जो पाया जाता है दोस्तों वो 36.0% पाया जाता है, 0.1% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि बिहार जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी जाति जनसंख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी जाति यादव है। बिहार की सबसे बड़ी जाति कौन सी है? यादव जाति सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, यादव। ठीक है, बिहार जाति जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी जाति जो है वो कौन सी? यादव जाति पाई जाती है। तो ये हमारे दोस्तों क्वेश्चन हो गए हैं सारे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। रैंकर्स डेस्टिनी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।